नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताऊंगा। ये वीडियो टोटली एजुकेशनल पर्पस रहेगी। आज आप लोगों को म्यूचुअल फंड के बारे में कोशिश करूंगा कि हर चीज बता सकूं। म्यूचुअल फंड क्या है, हम इससे अपने गोल्स को कैसे मैच्योर कर सकते हैं, गोल्स मेकिंग क्या होती है, और हमें अपने जो भी टारगेट्स हैं अपने लाइफ के उनको कैसे फुलफिल करना है। आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को मालूम चल जाएगा। म्यूचुअल फंड अगर देखा जाए तो कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है, म्यूचुअल फंड कुछ लोगों के लिए बहुत खराब होता है। क्योंकि किसी भी चीज में केवल पॉजिटिव बस नहीं होता, हर चीज के पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होते हैं। तो इस वीडियो में आपको उसके पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स भी जानने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एजुकेशनल वीडियो, जहाँ पे आपको आज हर आपके क्वेश्चंस का सवालों का जवाब यहाँ पे मिल जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। म्यूचुअल फंड क्या है? देखिए, म्यूचुअल फंड एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जहां पे आप अपना, आपकी जो सेविंग्स है, जो आपका एक मेटर अर्निंग का जो पैसा है उसको आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और एक बहुत ही अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो इंटरेस्ट है आप उस पर अर्न कर सकते हैं। अभी अगर देखा जाए पिछले 2-3 सालों की मैं अगर बात करूं, तो म्यूचुअल फंड ने 30-30, 40-40% के रिटर्न दिए हैं ईयरली बेसिस पे। लेकिन मैं ये कभी नहीं बोलूंगा और ना मैं बिल्कुल आपको कभी कहूंगा कि आप लोग इस चीज को सोच के मार्केट में पैसा लगाओ कि आपको हर साल 30%, 40% का ईयरली रिटर्न मिल जाएगा। तो अब देखिए होता क्या है कि म्यूचुअल फंड पे मैं पैसा लगाने के लिए आपको बोल रहा हूँ, ये मेरी कोई आपको एडवाइस नहीं है। आप मार्केट में पैसा लगाने से पहले सबसे पहले अपने एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह जरूर ले लीजिएगा। म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने के लिए आपको 2-3 चीजों की आवश्यकता होती है। ठीक है, उस पे आपको पैसा लगाना कैसे है? सबसे पहले तो आपको किसी न किसी ब्रोकर के पास अपना एक डीमेट अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा। अभी तक क्या था कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने के लिए हम लोग डायरेक्ट एमसी से कांटेक्ट करते थे। अब आपको क्या करना है कि जैसे ही आपका एक डीमेट अकाउंट ओपन हो जाएगा तो उसके थ्रू आप एसआईपी या म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हो। म्यूचुअल फंड में पैसा आपने जैसे लगाया, सपोज आपको 20 साल के बाद अपना मकान को खरीदना है और उस मकान की कीमत 50 लाख रुपए है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप आने वाले 20 सालों तक 5,000 रुपए या 10,000 रुपए अगर आप एसआईपी में किसी एक अच्छे फंड पे डालते हो, तो आपको 1 करोड़ या 2 करोड़ रुपए का फंड वैल्यू भी मिल सकता है। क्योंकि मार्केट में जो पैसा लगता है, जो आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है, वो पूरा पैसा इक्विटी मार्केट पे चला जाता है, इक्विटी मार्केट में, डेब्ट मार्केट में चला जाता है। उसके साथ आपको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है और वो भी बहुत अच्छा होता है। अगर मैं जेन्युइनली बोलूंगा तो 14% से 15% आप आराम से कमा सकते हो पर ईयर। ये मैंने कई म्यूचुअल फंड्स की एनालिसिस किया है, कई म्यूचुअल फंड्स को रीड्स किया है, जिसके बाद मुझे ये पता चला है कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगा के आप 13-14%, 15% आप साल का आराम से कमा सकते हो, जो कि बैंक से बहुत ज्यादा है। क्योंकि आपको पता है अगर आप बैंक में एफडी कराते हो तो आपको 6% या 7% से ऊपर एफडी पे कभी नहीं मिलता है। हाँ, म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा रिस्क है। रिस्क ऐसा है कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, इसको अपन लोग मूलधन बोलते हैं, वो भी माइनस पे जा सकता है। लेकिन अगर आपका टाइम पीरियड, जो टाइम फ्रेम 10 साल 20 साल का है, तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप बिना किसी डर के, बिना किसी हेजिटेशन के मार्केट में पैसा लगा सकते हो और आप बहुत मोटा पैसा भी मार्केट से कमा सकते हो। अगर किसी का टाइम पीरियड 1 साल 2 साल 3 साल का है, तो मैं उनको ये सलाह दूंगा कि आप लार्ज कैप के जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनमें पैसा लगाइए। आपके लिए मिड कैप, स्मॉल कैप बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, अगर आपका इन्वेस्टमेंट का जो टाइम फ्रेम है 5 साल 6 साल है, तो आप लोग मिड कैप पे आराम से जा सकते हो। और अगर आपका टाइम पीरियड 10 साल 15 साल से ऊपर का है, तो आप लोग बिना किसी दिक्कत के अपना जो भी टोटल एलोकेशन है, मतलब कि अगर आपको 20,000 रुपए की एसआईपी करनी है, तो 20,000 रुपए की एसआईपी में आप 50% पैसा, मतलब 10,000 रुपए की एसआईपी स्मॉल कैप में आराम से कर सकते हो। और स्मॉल कैप में किसी एक फंड में मत करिए, स्मॉल कैप के भी कम से कम 2 फंड लीजिए, जिसमें 5,000 और 5,000 की एसआईपी कर दीजिए। 50% आपका जो पैसा है वो स्मॉल कैप में हो गया, और जो अब आपका 50% बचा है 10,000 रुपीज, उसको अब आप मिड कैप और लार्ज कैप पे ले आओ, या फिर अगर लार्ज कैप पे नहीं जा रहा तो फ्लेक्सी कैप पे चले जाओ। फ्लेक्सी कैप का मतलब ये हो जाता है कि आपका जो फंड मैनेजर है, जो एएमसी कंपनी है, वो टोटली फ्री है आपके पैसे को लगाने के लिए। वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, पेनी कैप,
हर तरीके के स्टॉक्स में आपका पैसा लगाएगी और आपको जो चांसेस रहेंगे प्रॉफिटेबल के वो ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए क्योंकि उसमें आपका पैसा हर तरीके के स्टॉक्स में लगा हुआ है। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड इस तरीके से आप मार्केट से पैसा कमा सकते हो, म्यूचुअल फंड ले सकते हो। अब मैंने आपको बोला था अपने टाइटल पे कि मैं आपको इसके पॉजिटिव्स और इसके नेगेटिव्स भी बताऊंगा। तो म्यूचुअल फंड के जो पॉजिटिव्स हैं वो हम लोग चलो देख लेते हैं। पहला पॉजिटिव है कि ये लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी इसमें बहुत ज्यादा है। लिक्विडिटी का इन द सेंस ऑफ क्या होता है कि आप बिल्कुल फ्री हो। आपने 2 साल पैसा लगाया, अब अगर आपको कुछ पैसे की जरूरत है तो जितने पैसे की जरूरत है उतने ही पैसे के आप यूनिट्स को रिडीम कर सकते हो, उतना पैसा आप अपने अकाउंट पे ले सकते हो। इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि आप 5 साल 10 साल तक पैसा नहीं निकाल सकते। हाँ, कुछ जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, उनमें रिटर्न बहुत ज्यादा मिल जाता है, लेकिन वो फिक्स होते हैं, जैसे 10 साल, जैसे 15 साल, जैसे 20 साल। तो उनमें भी पैसा आपका नहीं निकल सकता, वो लॉक इन होते हैं, लॉक हो चुके होते हैं वो 5 साल 10 साल 15 साल जितने साल का आप कराना चाहते हो। अगर आप लॉक इन वाले नहीं ले रहे हो तो आप बिना लॉक इन वाले अगर लेते हैं म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी के थ्रू या वन टाइम इन्वेस्टमेंट लमसम के थ्रू जाते हो, तो उस पे आप कभी भी अपना मार्केट से पैसा निकाल सकते हो। दूसरी चीज क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें बहुत ज्यादा। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि आप अपने पैसे को जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो पर मंथ या एक बार में उसको फ्लक्चुएट कर सकते हो। 5,000 की एसआईपी को आप 10,000 कर सकते हो बढ़ा के, 10,000 की एसआईपी को आप 2,000 रुपए कर सकते हो। तो ये सब इसके पॉजिटिव्स हैं। किसी को आपको फोन नहीं करना कि मेरा पैसा निकलवा दो, इन योर फिंगर टिप्स आपके पास सब कुछ है। आप अपने मोबाइल से अपने लैपटॉप से आप जब चाहे अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और जब चाहे अपना पैसा आप मार्केट से बाहर निकाल सकते हैं। उसके साथ साथ क्या है कि आपको इसमें क्या है ना कि टारगेट्स हो जाते हैं। जैसे आपको मतलब पारदर्शिता है कि कोई आपका पैसा यहाँ वहाँ नहीं लेके जा सकता। जो भी आप मार्केट में पैसा लगा रहे हैं वो आपको शो कराते हैं कि कितना पैसा है, कितना लग गया है, कितना आपका इन्वेस्टमेंट चल रहा है, कितनी आपकी मेच्योरिटी चल रही है। तो ये सब चीजें जो है ये सब इनके पॉजिटिव्स हैं। तो आप देखिए म्यूचुअल फंड के तो मैंने आपको पॉजिटिव्स बता दिया। अब म्यूचुअल फंड की कुछ नेगेटिव्स की भी हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें आपको लॉस भी हो सकता है। अगर आपका टाइम पीरियड कम है, आपने पता चला कि अभी कोई एसआईपी किया 6 महीने के बाद आपने एसआईपी से पैसा निकाल लिया, तो ये आपका ड्रॉबैक हो गया। ये आपको उसमें आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है आपको उसमें भी लॉस हो सकता है। दूसरी चीज है कि इनमें लोड शुल्क होता है, एग्जिट लोड होता है। अगर आप पैसा निकाल रहे हो 1 साल के अंदर और आपने जिस एमसी में पैसा लगाया है उसने बोला है कि 1 साल के अंदर अगर आप पैसा लगा निकालोगे तो 2% का मैं एग्जिट लोड लूंगा, तो ये भी आपका 2% कटेगा। उसके बाद अगर आपको बोलेंगे तो हम इसमें कैपिटल गेन टैक्स भी लगता है जो कि गवर्नमेंट चार्ज करती है। ठीक है, आपने जितना भी पैसा कमाया म्यूचुअल फंड से उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी लगता है। तो अगर इस तरह की ये निगेटिव्स हैं, पॉजिटिव्स मैं बता चुका हूँ। अब अगर आपको इनसे बचना है तो मैं ये बोलूंगा भले ही स्मॉल अमाउंट का आप एसआईपी स्टार्ट करो, लेकिन आपको एसआईपी करने से पहले जो टाइम फ्रेम है उस पर याद रखना है कि आप मिनिमम 5 साल 10 साल की करिए और आप एक बहुत अच्छा वेल्थ तैयार कर सकते हैं, बेटर देन बैंक्स एफडी फॉर अ लॉन्ग टर्म पीरियड, नॉट अ शॉर्ट टर्म पीरियड। 5 इयर्स 10 इयर्स इस तरह के 15 इयर्स के टाइम फ्रेम पे आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को इस वीडियो में सब कुछ समझ में आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और म्यूचुअल फंड तो बहुत से लोग कर रहे हैं लेकिन उनको बहुत अच्छी गाइडेंस नहीं मिल रही है। तो अगर आपको म्यूचुअल फंड करने से पहले किसी भी प्रकार की कोई गाइडेंस की जरूरत है तो मेरा नंबर अभी आपको स्क्रीन पे आ जाएगा, क्या पता आ भी रहा हो। तो आप उस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और इस वीडियो को अपने फैमिली रिलेटिव्स फ्रेंड्स हर जगह जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू।